या अल्लाह हमें इंडिया से निकाल, या अल्लाह हमें इंडिया से निकाल। दोस्तों, ये दुआएं जो मांगी जा रही हैं ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये अकील हुसैन के लफ्ज हैं, ये डैनियल समी के लफ्ज हैं, ये सारे के सारे जो भी वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स इंडिया में फंसे हुए हैं, हर एक के जुबान पर यही है, या अल्लाह हमें इंडिया से निकाल। ओए बीसीसीआई वालों, 18,000 करोड़ पे आपका नेटवर्थ चला गया है, वो चंद हजार का आपके पास प्राइवेट जेट नहीं है। वेस्ट इंडीज वाले प्लेयर्स को तो आपने जलील करके रख दिया है। अकील हुसैन ने, यकीन करो, मीडिया पर आकर रोनाल्डो से हेल्प मांगी है कि रोनाल्डो प्लीज मेरी मदद कर, मैं फंस गया हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, यहां पर मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि हम सेमीफाइनल का मैच हारे तो ठीक है, लेकिन सेमीफाइनल गुजरे हुए कितने दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम इंडिया में मौजूद हैं, हमें अपने घर जाना है। प्लीज अपना प्राइवेट जेट इंडिया भेज दें और हमें यहां से रेस्क्यू करके वेस्ट इंडीज में पहुंचा दें। ये अकील हुसैन के आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ डैनियल समी को देखो कि यार किसी भी तरीके से मुझे वेस्ट इंडीज में भेजा जाए, मुझे अपने घर जाना है। वो वाला सीन हुआ है इस टाइम। डैनियल समी जो वेस्ट इंडीज के हेड कोच हैं और इनके कई प्लेयर ट्वीट्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल रहे हैं कि खुदा का वास्ता ओ इंडिया वालों, थोड़ी सी शर्म कर लो, अपने मेहमानों के साथ आप इतना बुरा सलूक कर रहे हो। यानी यहां पर तो आईसीसी पर भी एक्शन होना चाहिए कि आपके पास कोई भी प्राइवेट जेट नहीं है, हजारों करोड़ तो आप कमा रहे हो इंडिया पाकिस्तान के मैच से, तो अपने प्लेयर्स का ख्याल कौन रखेगा? क्या आपको पहले से पता नहीं था ये? यानी अगर कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो आपके पास तो प्लान बी मौजूद ही नहीं है। यानी जैसे ये सिचुएशन होगी इस टाइम ईरान की, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, लेकिन अब मुझे ये बताओ इनमें वेस्ट इंडीज टीम का क्या कसूर है? जो भी टीम वहां पर मौजूद है उनका क्या कसूर है? ये 8 मार्च को जो फाइनल है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, जो रिजल्ट डजंट मैटर, कुछ भी आता है, लेकिन बाद में न्यूजीलैंड टीम भी वहां पर बैठी होगी, वो भी ट्वीट्स कर रही होगी कोई हमारी मदद करें, कोई प्राइवेट जेट भेजे हमारे पास। यकीन करो मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही होती हैं इनकी कि भाई बीसीसीआई 18,000 करोड़, 20,000 करोड़, आरसीबी के पता नहीं कोई अमाउंट ही नहीं है, यानी कैलकुलेटर पर कोई अमाउंट आती नहीं है, इतने में सेल होने जा रही है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि वेस्ट इंडीज के जितने भी प्लेयर्स हैं वो बेचारे भीख मांग रहे हैं किसी भी तरीके से। हमें इंडिया से अपने घर जाना है तो बीसीसीआई को चाहिए, आईसीसी को चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए। यानी 3 बड़े पावे हैं ना, बीसीसीआई के पास हजारों करोड़ है, इंडियन गवर्नमेंट के पास ट्रिलियन डॉलर्स मौजूद है, आईसीसी बहुत बड़ा अदारा है, वो तीनों मिलकर एक प्राइवेट जेट अरेंज नहीं कर सकते आप लोग। यानी इंडियन गवर्नमेंट, बीसीसीआई और कौन? आईसीसी, ये 3 मिलकर क्या एक प्राइवेट जेट अरेंज नहीं कर सकते प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए? यानी जो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं वो वेस्ट इंडीज वाले, क्या उनको सुकून नहीं पहुंचा सकते? यानी आप अंदाजा इस बात से लगाएं दोस्तों, अगर आप किसी मुश्किल घड़ी में फंस गए हो, अभी वेस्ट इंडीज वाले आप जानते हैं दूसरी कंट्री के हैं, वो बीच में नहीं फिसना चाहते, आप अंदाजा लगाएं वो कितने मेंटली डिस्टर्ब होंगे कि उन लोगों ने मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है, दूसरी कंट्री से हेल्प लेना शुरू कर दी है। यानी इतना वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, रोनाल्डो से रिक्वेस्ट की जा रही है, यानी उसके पास प्राइवेट जेट मौजूद है, इंडियन गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है, बीसीसीआई के पास मौजूद नहीं है, आईसीसी के पास मौजूद नहीं है, रोनाल्डो के पास प्राइवेट जेट मौजूद है, वो उससे हेल्प मांग रहे हैं और बीसीसीआई ने, आईसीसी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेचारे कब से ये इस प्रेशर में जी रहे हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। कोई खुदा का बंदा हमारी हेल्प कर दे और हमें घर पहुंचा दे। ये वेस्ट इंडीज के तमाम प्लेयर और जितने भी वहां पर फंसे हुए हैं उनकी यही दुआ है कि बस हमें किसी भी तरीके से इंडिया से निकाल लिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं अभी रिसेंटली ईरान बड़ा ही खतरनाक हुआ है। जो भी इस टाइम अमेरिका की हेल्प कर रहा है, ईरान उसको सीधा कर रहा है। यानी अभी कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया पर जिस वजह से वेस्ट इंडीज के प्लेयर डर गए हैं कि ये मुखबिरी कर रहा है मोदी, यानी मोदी फुल सपोर्ट कर रहा है किसकी? इसराइल की।
तो उस वजह से ये इनके जो दिल में डर बैठ गया है, कहीं ईरान का जो तोपों का रुख है वो हमारी तरफ ही ना आ जाए, तो हम बीच में वैसे ही मारे जाएंगे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। दोस्तों, जब भी आईसीसी का इवेंट इंडिया में आया है, दूसरी टीम ऐसे ही जलील हुई है। ये पहली बार वाकया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन के साथ आप देख लो, नाउजुबिल्ला कैसी कैसी हरकतें हुई हैं वहां पर, बाद में एक्शन ले लिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बांग्लादेश के फैंस वहां पर ट्रैवल करते हैं, वहां पर अपनी टीम को सपोर्ट करने जाते हैं, उनके साथ क्या सलूक होता है ये आप जानते हैं। आप भूले बिल्कुल भी नहीं है उनके फैंस के साथ कितनी ज्यादा ज्यादती होती है। यानी इंडिया में जब भी टूर्नामेंट करवाया गया है गंद ही हुआ है, लेकिन आईसीसी जानबूझकर फिर भी इनको इवेंट देता है। मैं तो कहता हूं उन्होंने गलत बंदे से हेल्प मांगी है। रोनाल्डो को नहीं बोलना चाहिए था, मोहसिन नकवी को बोलना चाहिए था कि आप हमारी मदद करें, हमें यहां से निकालें। तो मोहसिन नकवी ने ऐसे निकाल लेना था आप लोगों को और प्राउड फील करना था उसने। तो ऐसे काम करने के लिए तो वो शेर बहादुर है। उसका काम ही ये है कि मैं ऐसी मुश्किल में पड़ूं और वहां से ऐसे करके मैं निकल जाता हूं। तो मोहसिन नकवी का असल काम, अगर उसको बोलते ना ये कि हाँ भाई हम फंसे हुए हैं, आप हमारी किसी भी तरीके से हेल्प करें, यकीन करो मोहसिन नकवी ने उन लोगों की हेल्प करनी थी, कुछ भी करके करनी थी। प्राइवेट जेट रेंज करना था या कुछ भी करना था, ऐसे चुटकियों में होना था। लेकिन इंडिया जो इतना बड़ा नाम है, 145 करोड़ वहां पर लोग मौजूद है, इन लोगों से एक सिर्फ प्राइवेट जेट रेंज नहीं हो रहा, यानी अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है उनको अपने घर ही नहीं भेजा जा रहा। तो कितनी शर्म की बात है दोस्तों। अभी तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने ट्वीट करना शुरू किया है फाइनल के बाद। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स अगर ये सब कुछ करना शुरू कर दिया तो क्या इज्जत रहेगी। पहले ही आप बदनाम हो और मजीद बदनाम होना चाहते हो, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हर बार आईसीसी के इवेंट को किरकलाई करना है, शर्म बिल्कुल भी नहीं आनी इन लोगों को। और मीडिया पर देख लो, यकीन करो आज मैं किसी से भी पूछ लूं ना कि बीसीसीआई की नेटवर्थ क्या है, कहेंगे 20,000 करोड़ है जी, 20,000 करोड़ है। आईसीसी के हवाले से क्या बात करेंगे, ऐसे करोड़ों में बात करेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने दिखा दिया है। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि इन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी वहां पर स्टे किए हुए। यानी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम कितना टाइम हो गए यहां पर इंडिया में फंसे हुए हैं, हमें अपने घर जाना है। इनका सिर्फ एक ही मंत्रा है, एक ही नारा है कि हमें अपने घर जाना है। ट्वीट्स करना शुरू कर दिए, हेल्प लेना शुरू कर दी, लेकिन कोई भी इनकी मदद नहीं कर पा रहा है। लेकिन गलत बंदों को ये पुकार रहे हैं। इनको चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हेल्प मांगते, इनको चाहिए था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से हेल्प मांगते, फिर देखो कैसे हेल्प आती थी। फिर भी लास्ट में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या होना चाहिए ऐसा कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स अपने घर इजीली पहुंच जाए। इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। क्या गैरत नहीं खानी चाहिए आईसीसी को, इंडियन गवर्नमेंट को और बीसीसीआई को।